हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज की वीडियो एकदम सुपर धुपर होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुड, शुड, वुड के सारे कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। आज हम लोग इस तरीके से कुड, शुड, वुड पढ़ेंगे कि दोबारा हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है कुड। क्या है? कुड। जिस वाक्य के अंत में आपको दिखे सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख के आपको और बेहतर से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच, दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। तो अगला शब्द है हमारा कुड बी, जिसका अर्थ होता है हो सकता था, हो सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, मतलब संभावना के लिए हम करते हैं, जिसमें हमें संभावना किसी चीज की होने की दिखती है, तब हम किसका यूज करेंगे? कुड बी का। एग्जाम्पल है, वह स्कूल में हो सकता है। ही कुड बी इन द स्कूल, ही कुड बी इन द स्कूल, वह स्कूल में हो सकता है। तो यहाँ पे हमें संभावना दिख रही है कि वह स्कूल में हो सकता है। वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक। अगला शब्द कुड है, जिसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। अगर आपको दिखे तो क्या यूज करेंगे? कुड हैव का। लेकिन कुड हैव यह हमें क्षमता दिखाता, मतलब एबिलिटी दिखाता हमें, कोई काम जो किया जा सकता है लेकिन नहीं किया गया। मतलब कोई काम किया जा सकता है लेकिन वह काम किया नहीं गया। तो चलिए कुड हैव का फॉर्मूला भी साथ में हम जान लेते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह मुझे बता सकता था। He could have told me, he could have told me, वह मुझे बता सकता था लेकिन बताया नहीं। He could have told me। वह वहां जा सकता था। He could have gone there, he could have gone there, वह वहां जा सकता था। He could have gone there। gone हमारा थर्ड फॉर्म है, जैसे कि go फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म है went। went मीन्स क्या होता है? गया, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? gone। अगला शब्द हमारा कुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है हो सकती थी, हो सकता था। क्या होता है? हो सकती थी, हो सकता था। एग्जाम्पल है, वह एक डॉक्टर हो सकता था। ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता था। मेरा नाम सूची में हो सकता था, मतलब लिस्ट में हो सकता था। मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। लिस्ट जिसको हम हिंदी में सूची बोलते हैं। तो अगला शब्द हमारा शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। तो शुड का यूज हम कब करते हैं? शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को सलाह देनी रहती है। उपदेश मतलब कर्तव्य का बोध करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का। एग्जाम्पल है, उसे वहां जाना चाहिए। ही शुड गो देयर, मतलब यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं। ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। ही शुड गो देयर। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत का मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। वो कड़ी मेहनत करे या ना करे भाई उसकी मर्जी है, हम तो सलाह दे रहे हैं उसे। तो वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। अगला शब्द हमारा शुड बी, जिसका मतलब होता है होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। एग्जाम्पल है, आपको दयालु होना चाहिए। यू शुड बी काइंड, यू शुड बी काइंड, आपको दयालु होना चाहिए। यू शुड बी काइंड। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम,
उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। तो अगला शब्द हमारा शुड हैव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना चाहिए था। क्या मतलब होता है? ना चाहिए था। शुड हैव मतलब कोई काम जो करना चाहिए लेकिन काम नहीं किया गया, तब हम क्या कहेंगे? शुड हैव लिखेंगे। मतलब कोई काम जो करना चाहिए लेकिन काम नहीं किया गया। तो चलिए हम शुड हैव का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। तो अगला शब्द है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव उसके साथ लग गया बीन, तो हो गया शुड हैव बीन। इसका मतलब होता है होना चाहिए था। क्या होता है? होना चाहिए था। एग्जाम्पल है, मेरा नाम सूची में होना चाहिए था, मतलब मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो अगला शब्द हमारा वुड। वुड का मतलब होता है गा गी गे, लेकिन विल का पास्ट क्या है? वुड। फ्यूचर से रिलेटेड मतलब परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य में इस्तेमाल होता है। समझ लीजिए ये एक कंडीशन है, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है वाक्य पर पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल मत है ना, एग्जाम्पल देख के आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट ही वुड पास द एग्जाम। आई थॉट ही वुड पास द एग्जाम, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगी, शी वुड नेवर चीट अस। शी वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। तो अगला शब्द हमारा वुड बी, जिसका मतलब होता है रहे होंगे, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा। मतलब जिस वाक्य के अंत में आपको दिखे रहे होंगे, रही होगी, रहे होगा या रहा होगा, तो किसका इस्तेमाल हम करेंगे? वुड बी का। एग्जाम्पल है, वह आ रही होगी, शी वुड बी कमिंग। शी वुड बी कमिंग, वह आ रही होगी, शी वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडीइंग। दे वुड बी स्टडीइंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडीइंग। वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग। ही वुड बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग। तो अगला शब्द हमारा वुड हैव, जिसका मतलब होता है चुका होता या चुका होगा। क्या होता है? चुका होता या चुका होगा। एग्जाम्पल, वुड हैव का इस्तेमाल हम कब करेंगे? वुड हैव का इस्तेमाल हम तब करते जब किसी कार्य होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। मतलब किसी काम होने का मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन काम नहीं किया गया। तो चलिए वुड हैव का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन। ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। तो अगला शब्द हमारा वुड हैव, उसके साथ लग गया बीन, तो क्या हो गया? वुड हैव बीन। क्या हो गया? वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का अर्थ क्या होता है? मतलब उसका मतलब होता या हो गया होता। क्या होता है? होता या हो गया होता। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा। मेरा नाम लिस्ट में होता, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होता। ही वुड हैव बीन एन एक्टर। ही वुड हैव बीन एन एक्टर। मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता।